Question number 13. Paul and Company suffered a loss of stock due to fire on which date? 15th of August. From the following information, there a statement showing claim for the loss to be submitted. What is the stock at cost? स्टॉक डेट मेंशन है, गलत है, तो मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ ये क्या होना चाहिए, ये ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए और ये क्लोजिंग होना चाहिए। डेट मेंशन रहेगा। परचेज लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये होना चाहिए 1 जनवरी 2008, ये होना चाहिए 31 दिसंबर 2008 नहीं है, यही होगा, मैं ये बोल रहा हूँ यही होगा। परचेज लेस रिटर्न, दिस इज द परचेज सेल्स रिटर्न, दिस द सेल्स। तो लास्ट ईयर वाला जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स आएगा। इन वैल्यूइंग द स्टॉक for balance sheet date on 31st July 2008, 2,300 had been written off certain stock which was a poor selling line item having the cost 6,900। मैंने क्या बोला, 2,300 पिछला साल के क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दिया था, माइनस कर दिया गया। तो पहले तुम लोग ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 2,300 ऐड करोगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करो 2,300। A portion of this stock was sold in March at a loss of 300 or original cost amounting 3,500। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सेल से माइनस करेंगे 3,200। सेल से कितना माइनस करेंगे, 3,200। द रिमाइंडर of the stock was now estimated to be worth the original cost। तो मेरे पास टोटल कॉस्टिंग 6,900 है, माइनस कर दो 3,500, 3,400 ओरिजिनल कॉस्ट है। सब्जेक्ट टू एबव एक्सेप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट। कंपनी हैड अ फायर पॉलिसी दिस एंड पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लॉज। तो तुम लोगों का जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है वो बताओ पहले। 20%, क्योंकि मैं बोला था यहाँ कुछ गलत दे रहे थे ना। लेकिन जब करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो मेरा इन दोनों को ऐड करके कितना आया था, 79,600 प्लस 2,300। इससे हमें माइनस करना पड़ेगा स्लो मूविंग आइटम एज अ होल अमाउंट 6,900, 75,000 जाएगा। परचेज ड्यूरिंग 1,62,000। टोटल सेल्स और रिटर्न 231,200, बट लेस रिटर्न करेंगे 3,200, कितना आएगा 27800। अभी 227,800, इसका हमें 20% प्रॉफिट आया था, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे 4,5,560। यहीं पे हमारा डेटा बहुत कम आ रहा था, यही तो कंसर्न था लास्ट डे का। 75,000 है प्लस 1,62,000 है प्लस 45,560 है, तो माइनस करेंगे 227,800। ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक 54,760 आएगा। 54 क्या आएगा, 760 आएगा। तो हम लास्ट डे डिस्कस कर दिए थे कि क्वेश्चन में कुछ एरर है, याद करो पिछले दिन हम बता दिए थे कि डेटा कर, अच्छा चली गए थे, ये बता दिए थे उसको, शायद अब बताया था ना रोहित, डेटा भूल अच्छे। अब देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे 54,700 से और 3,400 जो है मेरा पहले का है, टोटल जो मेरा पार्ट है इसमें ऐड कर दो प्लस 3,400। आंसर मैच नहीं करेगा, ये हो गया 58,160 और उसमें 6,000 का सैलवेज है, माइनस कर दो 6,000, आना है, आ गया 52,160। आना चाहिए सिर्फ 52,000, आना चाहिए सिर्फ 52,000। ये गलत है, लास्ट डे डिस्कस हो गया था, इसमें डेटा गलत है। इसके बाद वाला क्वेश्चन बोलो और क्या बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कोई तो बोलो नेक्स्ट कौन सा करना है, तो बोलोगे भाई स्टार्ट करते बोलो और बोलो। अभी तुम लोग बोलो नंबर बोलो, मैं वही कर पाऊंगा, कुछ तो मन में होगा। 9 क्या डिफिकल्ट था नहीं की हो तो। अब उसमें तो कुछ एरर होगा इसलिए मना किए होंगे ना। सब चीजें नहीं लग रहा है ये 9 ना, बोल दिए थे करने के लिए। अरे स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यू तो करवा दिया जी। अच्छा कोई बात नहीं, तो कर लो मन में। राइट ना रॉन्ग। कभी अगर बोलेंगे भी ना कि बाद में दिखाते हैं तो खुद से ट्राई करना, नहीं समझे, उसको छोड़ मत देना। अरे हो सकता है वो किसी और रीजन से बोले हो, उस दिन वो कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हो, ऐसा भी होता है ना कभी कभी। देखो, देयर इज एन फायर इन द गोडाउन ऑफ स्पार्क लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2009, स्टॉक वर्थ रुपीज 30,000 सेव्ड, इट मींस salvage insurance policy was for rupees 50,000 and there was an average clause in the policy. The average gross profit क्या है 20% on sale, बोल रहा था स्टॉक इज वैल्यू 10% एवब कॉस्ट, द 110 है। परचेज एंड सेल्स फॉर द 6 मंथ फॉर द ईयर दिस एंड दिस, मीन्स तुम्हारा परचेज है 2,10,000, सेल्स है तुम्हारा 4,50,000, स्टॉक ऑन 1 जनवरी है 1,48,500, बट इट इज एवब कॉस्ट, तो डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 कितना आएगा। कितना है 1 लाख, 1,35,000, उसके नीचे लिखो वेजेस 90,000, के नीचे लिखो जीपी 20% ऑफ 45,000, ये भी 90,000, बस बैलेंस करो, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ इसके लिए मना किया हूँ कि ओवर अंडर वैल्यूएशन, बस हो गया सवाल खत्म, वेल डन। 1,35,000 प्लस 2,10,000 प्लस 90 1,80,000 माइनस करो 4,50,000, 75,000 आ गया स्टॉक, 75,000 से सैलवेज वैल्यू 30,000 घटा दो, आ गया 45,000। एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं वो चेक कर लो, लगेगा तो एवरेज क्लॉज लगा देना। एवरेज क्लॉज में क्या होता है, लॉस एज लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू कितना है 50,000, लॉस एज ऑन डेट ऑफ स्टॉक। कोई दिक्कत, देखो मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ लेफ्ट साइड में, बट सब समझ में आ रहा है ना, स्टॉक है वो सैलवेज है ये एवरेज क्लॉज है, सवाल में कोई दम नहीं है। तो कभी अगर किसी और रीजन से मना किया जाए तो उसको इग्नोर मत करना, कर लेना, ट्राई करना। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब बाद में करने का। देन इसके बाद बताओ, 12 कर लिए ना हम लोग, 12 घर पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, तेरे के बाद नहीं बचा, 14 स्टार्ट करते हैं। अभी 14 के बाद अब बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ने को मिल जाएगा, एक ही बार 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 बार। On 31st August 2009, the business house of Messrs. Dastidar and Company were destroyed by a fire accident, and the books of the accounts and recorded could, however, be saved. From this, following information was gathered. Opening stock is given, closing stock is given, purchase for the last year, sales for the last year. Valuing the closing stock as on 31st December 2000, 31st March 2009, 800 has been written off on a particular line of goods, which has original cost 1,800 and was sold in May 2009 1750. Except as regard the transaction, the rate of gross profit remain unchanged. The value of salvage पिछला सम्स के जैसा ही है, तो क्या करोगे, मैं पुराना वाला ट्रेडिंग, तुम लोग एक बार बनाओ पुराना ट्रेडिंग, उसमें क्या करोगे, देखो 800 रुपया राइट अप किया ना, ये जो पुराना क्लोजिंग स्टॉक है ना इसमें तुम 800 रुपया जोड़ देना, क्या करना, और जो दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक होगा ना उसमें सीधा तुम 1,800 रुपया माइनस कर, तो ठीक है ना। रिटेन ऑफ मतलब हमारा रेट ऑफ जीपी तो बदल जाएगा ना,
इसलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं पिछला साल, लेकिन अगले साल तो उस स्टॉक को अलग मेंटेन करेंगे ना, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक से ही हटा देंगे। रेट ऑफ जीपी नहीं तो चेंज हो जाएगा ना, इसलिए हमको रेट ऑफ जीपी सेम करना है, तो हमें कुछ भी राइट ऑफ करना ही नहीं है, हमें राइट ऑफ करने का जरूरत ही नहीं, उसमें राइट ऑफ करेंगे ही नहीं। जी 15। जी देखिए मैच करा, मैं एक बार एंट्री बोलता हूँ फिर कीजिए, फिर मैच कराते हैं। देखिए on 16th August 2009, a fire occurred in the godown of Ganges Jute Mill and godown was destroyed. From the following information, there is a statement showing claim to be lodged in the insurance company. क्या क्या है? Stock on 1st January 2008, opening stock, मोमिता, और उसका एमसीक्यू चेक कर लिया ना पूरा? हाँ तो अगली क्लास में दे देना सब। परचेज फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ है, सेल्स दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, पिछले साल का। पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है। एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज इन 2007, मतलब 2007 में खरीदा था, एट कॉस्ट 6000 ऑन 31st December 2007, मतलब ये 6000 का माल है, और कब है? 6000 का 2007 में, मतलब जो 2007 होता है वो 2008 का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। Half of the stock was sold in 2008 for rupees 3400, and the remainder of stock was valued 2000 on 31st December 2008. 1/4 of the original quantity of these goods was sold in April 2009 for 2600. Balance of the stock was now considered to worth 40% of original cost. स्टॉक वैल्यू 15,000 हमारा सैलवेज है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना है? 42 है। अभी बताओ ये जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, तो मेरा 6000 का एक स्लो मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग, तो यहाँ से 6000 घटा दो, हटाना है ना, स्लो मूविंग आइटम जुड़ा हुआ है ना। क्या लिखा है? आइटम परचेज इन 2007 एट कॉस्ट ऑफ 6000 ऑन 31st December, तो खरीदा था वो दिसंबर में जुड़ा हुआ, तो माइनस कर दिए 6000। परचेज एज इट इज होगा, और सेल से माइनस करेंगे 3400। क्यों? 2008 में ही सेल हो गया। फिर क्या करेंगे? जो 2009 का सेल है, इसमें माइनस करेंगे 2600, 2600। और अभी भी तो क्या लिखा है? 2000 का जो स्टॉक है, द रिमाइंडर ऑफ स्टॉक वाज वैल्यूड 2000, जो बचा हुआ स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है? 2000, और वो दिसंबर 2008 में जुड़ा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से भी 2000 माइनस कर, मल्टीपल एडजस्टमेंट है, क्योंकि जो आइटम हम ओपनिंग से निकाल दिए वो क्लोजिंग में तो जुड़ा नहीं रह सकता है। तो आधा, मतलब टोटल 6000 था, उसका मैंने आधा, मतलब 3000 बिक गया, बचा कितना? 3000। उसके बाद में 1/4 ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल का 1/4 कितना होता है? 1500 का 1500 फिर से बेच दिए 3000 में, और कितना बचा? 1500।
और इस 1,500 का वैल्यू कितना है, 40% ऑफ ओरिजिनल, तो 1,500 का 40% निकाल देंगे, मतलब 600 रुपया का माल अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, 600 का माल अभी भी मेरे पास। इसका क्या करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे लॉस एज ऑन डेट ऑफ फायर, उसमें ये 600 ऐड करेंगे, उतना छोड़ दो। अभी तुम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर वाला ट्रेडिंग अकाउंट करो, जहां से रेट ऑफ जीपी होता है ना, उसका ट्रेडिंग अकाउंट करो। ये भी क्वेश्चन का ही गलती है, हमारा कैलकुलेशन यहाँ क्या बोला है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ दिस गुड्स was sold in अप्रैल, तो कितना 1/4 ओरिजिनल, इसको लिखना चाहिए 1/4 ऑफ क्वांटिटी इंक्लूडेड इन दिसंबर। अगर दिसंबर में जितना, देखो दिसंबर में कितने का माल बचा हुआ था, 2,000 का। अगर हम 2,000 का, इधर देखो, अगर हम 2,000 का 1/4 लेते हैं, तब हमारा आएगा 500। तो अगर 3,000 में हम 500 बेचेंगे, तब मेरा बचेगा 2,500, और जब मेरा 2,500 बचेगा, तब उसका 40% आएगा 1,000। यहाँ भी तो स्टेटमेंट नहीं बोला है, यहाँ भी मेंशन है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब तो 6,000 ही होता है, ओरिजिनल मतलब तो 6,000 होता है, बल्कि इसको लिखना चाहिए 1/4 ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट, 1/4 ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट। हाँ बोलिए, को कैसे पता चला, ये मैं जस्ट तुम लोग को बता रहा हूँ, ये होने से तब आंसर मैच करता है, ठीक है ना। बट हाँ बेटा, हम लोग क्यों अपना आंसर बिगाड़ेंगे, तो लिखना पड़ेगा ना 1/4 ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट, 1/5 ऑफ द 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू, तब ना 2,000 का निकालते हैं। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसा होता तो होता, बट ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, 40% लिखा तो उसी का वैल्यू हम लोग लेंगे। भाई कोई दिक्कत है क्या, आंसर मिलाने पे नहीं आना, तो सिर्फ कंसेप्ट देखो क्या। कौन सा तीसरा, হ্যাঁ ক্লোজিং স্টক, মানে গত বছর ওটা 30 হবে, তাহলে নেক্সট ইয়ার ওটা 30ই থাকবে। नहीं मतलब पिछला बार में तो हम लोग ऐड किए थे, इस बार तो क्लोजिंग स्टॉक में ओनली 2,000 एडेड है, আমরা লেস করলাম 2,000, পরে 2,000 ই অ্যাড করে দেবো।
सेकेंड दूसरा वाला 16 नंबर बोल रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 16 ना। ये लॉस ऑफ स्टॉक का आखिरी सम, प्रॉफिट स्टार्ट होगा सेकेंड अदर कंसेप्ट 17 दोनों आ गया। देखो on 17 September a fire occurred on Mr. T, a bookseller. Most of the stock were destroyed. Cost of the salvage दिया गया है. In addition, some stock was salvaged in damaged condition and its value were agreed at 10,400. From books of account, following particulars were available. Stock at close कितना दिया गया? Was valued at 83,500. Purchase दिया गया इस बीच में इतना है and sales दे दिया गया इतना है. On the basis of 3 rate of GP दिया गया. On cost है सेल पे 25. Stock was incurred, गलत निकाले ना, परसेंटेज ऑन कॉस्ट है ना, सेल पे 25% लेंगे. तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 83,500. परचेज है 1,12,000. सेल है 1,54,000. 1,54,000 का 25% निकालो कितना आएगा? 38500. अब यहाँ से जो निकलेगा वो लॉस ऑफ स्टॉक निकलेगा. अब जो लॉस ऑफ स्टॉक निकलेगा उसमें से सैलवेज है 11,200 और यहाँ पर इन एडिशन सम स्टॉक वे सैलवेज डैमेज कंडीशन एंड वाज वेयर अग्रीड, ये दोनों मिलाकर होगा सैलवेज. ये हो जाएगा तुम्हारा 21,600. 21,600 ये मिलाकर होगा सैलवेज. वही ठीक है जी. बेटा इजी एग्जाम में ऐसा आएगा मतलब इजी. हाँ तो ये चीज का ध्यान रखना.
हाँ, ड्यू टू सर्विस स्टार्ट होएगा। वो अलग दिन दैट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट। तो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार तो उसको भी कर लो, उसको चेक कर देते हैं।